सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैं एक लॉन्ग राइड पे गया हुआ था और मैं अभी रिसेंटली वापस आया हूं और उसको एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ऑफ़िस में बिज़ी था। छुट्टी के बाद जब आप वापस आते हो तो ऑफ़िस का काम भी बढ़ जाता है, लेकिन मैं उसे बहुत जल्दी एडिट करूँगा और वो वीडियो भी जल्दी आएगा। मीनवाइल जैसा आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि व्लॉगिंग सेटअप पे एक वीडियो जो है मुझे बनाना चाहिए, तो आज मैं आपको अपने व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। और सिंपल मैंने इसलिए रखा क्योंकि आप ऑलरेडी जब आप राइड करते हो तो आप 100 चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हो और इस सेटअप को जितना सिंपल रखा जाए उतना बेहतर है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि मेरे व्लॉगिंग सेटअप में कौन कौन से कैमरे हैं, कैसे मैंने वो सब सेट किए हैं और कैसे मैं शूट करता हूँ जब मैं राइड पे होता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेन कैमरा है, जिससे कि मैं अपनी जितनी भी जो ऑन द गो राइड होती है उसको कैप्चर करता हूँ। और ये आई थिंक सभी को पता है कि जब हम राइड करते हैं तो जितने ही मोटो व्लॉगर्स होते हैं वो एक माउंट के साथ हेलमेट पे एक कैमरा रखते हैं और यूजुअली एक एक्शन कैमरा होता है। तो मेरे पास भी ये एक्शन कैमरा ही है, इसका नाम है DJI एक्शन 5। और ऑप्शन थे गोप्रो भी मैं ले सकता था, गोप्रो मैंने पहले यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी ये कैमरा इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके साथ माइक का सेटअप बहुत आसान है। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे कॉलर पे लगा रखा है, उस माइक पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर वायरलेस हों चीज़ें तो आसान हो जाता है, आपके लिए शूट करना आसान हो जाता है, आपके लिए राइड करना आसान हो जाता है क्योंकि कोई वायर्स नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने ये कैमरा चूज़ किया, एक्शन 5। बहुत ही अच्छा कैमरा है, अब तक मुझे इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। इनफैक्ट राइड्स पे इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है। इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसमें आप वॉइस कमांड से स्टॉप रिकॉर्डिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। हाउएवर हाई स्पीड्स पे वो फंक्शन उतना अच्छे से करता नहीं है। जब मैंने पहली राइड की थी, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं इसे क्या हो गया है कि मैं स्लो स्पीड्स पे भी वो वॉइस कमांड देता हूँ तो उतने अच्छे से ये लेता नहीं है कमांड को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आसान है इसका। आई एम श्योर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो इसकी क्वालिटी वगैरह भी आपको पता लग जाएगी। मैं फ़िलहाल फुल HD पे करता हूँ, मैं भी 4K पे शूट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास एडिटिंग सेटअप नहीं है जिसमें मैं 4K पे एडिट कर पाऊँ। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है मेरे साथ कि क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है मेरे पास। लेकिन जैसे जैसे मैं मशीन ले लूँगा, जो कि मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि एक एडिटिंग मशीन में ले लूँ, तो फिर 4K पे भी वीडियोज़ आएंगे। इसमें 4K की क्वालिटी बहुत अच्छी है। HD की आपने देखी है, मेरे वीडियोस में आपको HD की क्वालिटी दिखती है। इसको मैंने माउंट किया है अपने हेलमेट पर। इसका एक होल्डर आता है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका एक माउंट है जो कि आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएगा और उस माउंट को आप यहाँ पे फिक्स कीजिए। इसमें मैग्नेट होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो DJI का ये जो कैमरा है, इसमें यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये खटाक करके इस पे लग जाता है, तो बहुत आसान है, इजी टू प्लेस है, इजी टू रिमूव है। तो हेलमेट पे जो मेरा मेन कैमरा है जो कि मेरी पूरी राइड्स को शूट करता है, वो है DJI एक्शन 5। ये तो वही कैमरे की बात। जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मीडियम है ऑडियो वीडियो का। जितना वीडियो इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑडियो भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऑडियो, पर्सनली मुझे लगता है कि ऑडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीडियो थोड़ा ग्रेनी भी होगा तो वो चल जाएगा अगर आपकी साउंड अच्छी है। तो मैं इस बात में एकदम क्लियर था कि मैं जो भी माइक लूँगा, जो भी मेरा माइक सेटअप होगा, वो बहुत अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उसके लिए मैंने जो चूज़ किया वो किया DJI माइक मिनी। तो ये सेट ऑफ 2 माइक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली DJI माइक मिनी 2 है। ये सेट ऑफ 2 माइक्स है। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 माइक होते हैं, एक ये है, एक ऑलरेडी मैंने वायरलेस माइक अपने यहाँ पे टी-शर्ट पे लगा रखा है। एफर्टलेस है, सीमलेस है, बहुत आसान है इसे किसी भी कैमरा से कनेक्ट करना। और इससे तो ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। आपने एक बार इसे सिंक कर दिया ब्लूटूथ के साथ तो बहुत आसान है। सिर्फ आप यहाँ पे बटन करते हैं रिकॉर्डिंग का, जैसे ही आप ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे वो सिंक हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद बस आपको रिकॉर्ड बटन दबाना है, तो बहुत आसान हो जाता है। इस माइक को हाउएवर अंदर हेलमेट के प्लेस करना थोड़ा सा ट्रिकी है,
तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट टेप होती है जिसमें एक तरफ जो होता है मैग्नेट रहता है और दूसरी तरफ एडेसिव रहता है जो कि चिपक जाता है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने इसके अंदर वो टेप लगा दी है। तो उस टेप के साथ क्या रहता है कि क्योंकि इस पर ऑलरेडी माइक पे भी एक मैग्नेट है, वो एक बार में बहुत आसानी के साथ इसमें प्लेस हो जाता है। तो आप उसे निकाल लीजिए, रख दीजिए, उठाइए, लगाइए, 1 सेकेंड में बस वो क्लिक करके फिक्स हो जाता है। और थैंकफुली इसकी मैग्नेट इतनी अच्छी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे कि वो कहीं गिर गई है, या राइड के वक्त पे कभी बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो कोई नुकसान, थोड़ी हिल गई है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। थैंकफुली अब तक तो नहीं हुआ है, ऑल्दो मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि वो माइक ना गिरे कहीं पे भी, अब तक नहीं गिरा है। तो ये वायरलेस माइक मेरा अंदर प्लेस हो जाता है जहाँ से मैं साउंड कैप्चर करता हूँ, और जो वीडियो है वो मेरे एक्शन 5 से जो है वो कैप्चर करता हूँ। तो ये हुआ मेरा जो बेसिक ऑन द गो राइड पे जो आप ऑडियो वीडियो सुनते हैं उसका सेटअप ये है। उसी के साथ मैंने एक और कैमरा ले रखा है जो कि मेरा सेकेंडरी कैमरा है। वो जब मैं उतरता हूँ और मैं व्लॉग शूट कर रहा होता हूँ तो उसके लिए जो मैंने कैमरा लिया है उसका नाम है DJI Pocket 3। वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा ये कैमरा है, आराम से हाथ में आ जाता है और आप एक मूवमेंट के साथ इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इजी है इसे हैंडल करना। तो ये छोटा सा कैमरा है, और इस कैमरे के साथ एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे क्रिएटर कॉम्बो के साथ लेंगे, जैसे कि मैंने लिया है, मैंने इसे क्रिएटर कॉम्बो के साथ लिया है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, तो इसकी बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक है। जैसे आप उसे ऐड कर देंगे, ये मेरे ख्याल से 90 मिनट तक काम करता है, जो कि मेरे ख्याल से एक दिन के शूट के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इसे लेने का प्लान करते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे क्रिएटर कॉम्बो के साथ लें। उसमें आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी, एक छोटा सा ट्राइपॉड मिलेगा, एक माइक भी मिलेगा। ऑल्दो माइक मेरे काम नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास जब मैंने माइक मिनी लिया तो 2 माइक इसमें ऑलरेडी आ गए थे। मेरे पास 3 माइक हैं जिसकी ज़रूरत होती नहीं है। आप मेजरली एक टाइम पे एक ही माइक यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो ये मेरे 2 कैमरा हैं जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ। तीसरा कैमरा वो है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये कैमरा बहुत पुराना है। ये 2018-19 में मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था और कभी यूज़ नहीं हुआ, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अभी यूज़ हो रहा है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। 4K कैमरा है, हैंडी कैम है, लेकिन आजकल के कैमराज के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन मेरा काम अभी कर रहा है। अगर जर्नी आगे चलती रही और मैं ऐसे ही शूट करता रहा, राइड्स पे जाता रहा, तो एक DSLR मैं ले लूँगा। लेकिन ये छोटा सा है, बहुत हैवी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली कैसा है। तो ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये हैंडी कैम है और इसका नाम है सोनी A53। मतलब उस टाइम पे जब ये आया था तो ये वन ऑफ द बेस्ट हैंडी कैम था। आप खुद सोचिए 2017-18 में इसमें 4K रिकॉर्डिंग थी, और जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जूम बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक आप जूम कर सकते हैं, और इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है। इनफैक्ट उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट आज के टाइम में भी मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन किसी और कैमरे में होगा। अभी आपने देखा हो तो ये मैंने ऊपर इसमें वायरलेस ये माइक मिनी के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो बहुत ही हैंडी है। ये भी बहुत बल्कि नहीं है। तो ये जो सोनी का कैमरा है ये भी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बल्कि नहीं है। हालांकि मैंने ऑन द गो मतलब राइड पे मैंने अब तक इसे यूज़ किया नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिला। आप मैक्सिमम टाइम आप राइड कर रहे होते हो, तो एक तो मुझे टाइम नहीं मिला। दूसरा, जब मैं अभी राइड कर रहा था, जो मैंने अभी राइड किया है, लॉन्ग राइड की है, जो कि बहुत जल्दी आप देखेंगे, उसमें मौसम थोड़ा ख़राब था तो मैं इसे निकाल नहीं पाया। लेकिन बाकी ये 2 कैमरा अपने आप में इनफ हैं। तो मेजरली 3 कैमराज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आराम से आप इन्हें फ़िक्स कर सकते हैं अपनी राइड पे, और बहुत आराम से आप इस पर शूट कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी आपने देखी हुई है। ऑल्दो जब 4K में मैं अपग्रेड करूँगा तो क्वालिटी का डिफरेंस जो होगा वो तब मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा। तो इन टोटलिटी आपने मेरा व्लॉगिंग सेटअप देख लिया, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान। एंड अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर देम। बाकी राइड्स की अपडेट ये है कि एक राइड मैं कर चुका हूँ, क्योंकि शूट काफ़ी हुआ है तो मैं उसे 1-2 दिन में एडिट करूँगा और वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही और बहुत ही इमोशनल जर्नी रही,
मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे एडिट कर पाऊँगा, लेकिन जब एडिट करूँगा तो आपको वो ज़रूर दिखेगी। दूसरी राइड मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये टचवुड ये राइड बहुत अच्छी रही, तो मैं बहुत जल्दी अपनी दूसरी राइड जो है वो प्लान कर रहा हूँ। उसकी इनफैक्ट तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस राइड में मुझे ये भी समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें और हैं जो मुझे और लेनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो एक राइड के बाद आप और चीज़ें सीखते हो, वैसे मैं इस राइड के बाद काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ जिससे मैं अगली राइड में अप्लाई करूँगा, और अगली राइड मेरी इस राइड से लंबी होगी। मैं इस बात को लेके भी एकदम क्लियर हूँ। एक बात और जाते आते मैं ये कहूँगा कि कमेंट्स में और कुछ दोस्तों ने डीएम किया मुझे, और वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे थे। तो देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ नहीं। मेरा अकाउंट ज़रूर है, लेकिन मैं वहाँ कभी कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मैं उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव कभी रहा ही नहीं हूँ। मैं 1-to-1 कॉन्वर्जेसन रखता हूँ अपने दोस्तों से, अपने जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो मैं दे दूँगा टाइम के साथ साथ। जब मैं वहाँ पे कुछ पोस्ट करने लगूँगा, जब मैं वहाँ पे कुछ कंटेंट डालने लगूँगा मे बी, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। देने में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ। बाकी इस वीडियो का भी यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बहुत जल्द आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी अभी मैं राइड करके आया हूँ उसके बारे में ही होगा, और वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। बाकी आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स ऑलरेडी करते रहते हैं, तो आप इसी तरह कनेक्टेड रहिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। कई बार मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत चीज़ों में फंसा रहता हूँ, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। चलिए फ़िलहाल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।